हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 27 नवंबर 2001, दिन है शनिवार। आज का 27 नवंबर जो है आज ही के दिन 1875 ईस्वी में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, जो कि पेशे से एक रसायन शास्त्री थे और इंजीनियर थे, इन्होंने आज ही के दिन 1875 ईस्वी में अपना एक विल जारी किया था और उसके तहत इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हमारी जितनी कमाई है उस कमाई से जो इंटरेस्ट आएगा उसके बेसिस पे एक जो है पुरस्कार दिया जाएगा, जिसका नाम अभी वर्तमान में नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज डेलीगेट फॉर एशिया इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरपोल। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि करने के रूप में किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है सुबोध कांत जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, राकेश अस्थाना या फिर संजय कुमार मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रवीण सिन्हा है। प्रवीण सिन्हा अभी जो हैं ये सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर हैं। सीबीआई के क्या हैं? स्पेशल डायरेक्टर हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीबीआई के डायरेक्टर हैं अभी, यानी ये सीबीआई के मुखिया है। अभी हाल ही में सरकार ने सीबीआई का ही जो मुखिया का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर के कितना कर दिया है? 5 साल अध्यादेश के जरिए। बाकी राकेश अस्थाना के बारे में, ये भी एक्स सीबीआई मुखिया रह चुके हैं। अभी वर्तमान में ये कमिश्नर दिल्ली सीपी हैं, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में जो ईडी के मुखिया हैं, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुखिया हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई जो है दोनों एक जैसी संस्था है। अंतर सिर्फ इतना है कि सीबीआई जो है क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट करती है और ये फाइनेंशियल क्रिमिनल एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करती है। इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में ही इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय, अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में अहमद नसीर अल रईसी हैं। इसका मुख्यालय लियोन में है। लियोन कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। स्थापना की तारीख 7 दिसंबर 1923 वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया भी यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। वर्तमान में जो ये संस्था है इंटरपोल, उसके 194 मेंबर हैं। अभी जो 89th इंटरपोल जनरल असेंबली चल रही है इस्तांबुल में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक कजाकिस्तान की अध्यक्षता में नूर सुल्तान में आभासी प्रारूप में आयोजित की जा रही है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन कर रहे हैं? 20th मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी हेल्ड इन नूर सुल्तान। नूर सुल्तान ये कजाकिस्तान की राजधानी है। इसका नाम बदला गया है। इसको पहले अस्थाना के नाम से जाना जाता था। अभी इसका जो है नाम बदल गया है हाल ही में, यानी 1-2 साल पहले इनका नाम बदला गया। तो इसमें भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर नारायण राणे, एस जयशंकर, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो इसका जो सही आंसर है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? भारत के अभी फॉरेन मिनिस्टर, यानी भारत के अभी जो है विदेश मंत्री हैं। कौन? एस जयशंकर। नारायण राणे भारत के एमएसएमई मिनिस्टर हैं अभी। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं भारत के पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल के अंदर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन इनके अंदर आता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। किसके बारे में? एससीओ के बारे में। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई क्या है? संघाई चाइना का एक शहर है। इसी के बेसिस पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। पहले ये संघाई 5 के रूप में बनाया गया था, बाद में इसका नाम जो है चेंज किया गया। वर्तमान प्रारूप जो संघाई का है वो 2001 में बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में। बीजिंग चाइना की राजधानी है। बीजिंग की जो
करेंसी है रेनमिनबी है और वहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में शी जिनपिंग हैं। एससीओ के अभी 8 मेंबर हैं। शुरुआत में इसके 6 मेंबर थे, 5 मेंबर से शुरू हुआ था, उसके बाद में उज्बेकिस्तान जुटा और उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुटा। इस तरह से वर्तमान स्वरूप हम देख सकते हैं एससीओ का। इसके अलावे बहुत सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि द 13th एशिया कप एशिया यूरोप मीटिंग समिट हेल्ड वर्चुअली इट वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। 13वीं एशिया यूरोप बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कि किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है, उसके मेजबानी कौन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इटली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या कंबोडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। ये अगर वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो ये कंबोडिया जो है साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है। यहाँ भी जो है किंगशिप चलता है, यहाँ भी राजा होते हैं। यहाँ के जो अभी वर्तमान में राजा है वो नोरोदोमो सिहामोनी है। ब्राज़ील देखिए साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। यहाँ के जो हेड हैं यानी ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और यहाँ की जो करेंसी है वो रियल है। एशिया है बहुत सारे द्वीपों पे बसा हुआ है, जिसमें 2 प्रमुख द्वीप हैं, बोर्नियो और सुमात्रा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसकी राजधानी अभी बदलने का जो है प्रस्ताव भी वहाँ की गवर्नमेंट लाई, लेकिन अभी वर्तमान के लिए मानिए कि जकार्ता ही है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं और यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला हैं। इटली के अंदर ही जो है वेटिकन सिटी है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहाँ की कौन रहते हैं? पोप रहते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मातो सिंहोस घोषणा पत्र जो खबरों में रहा वो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंजूरी दी है? देखिए अभी ये हाल फिलहाल काफ़ी खबर में है कि मातो सिंहोस मैनिफेस्टो विच वाज सीन इन द न्यूज इज अप्रूव्ड बाय विच एजेंसी। तो इसका तो क्वेश्चन पहले ये पूछा जा सकता है कि मातो सिंहोस घोषणा पत्र किस चीज़ से मातो सिंहोस घोषणा पत्र जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। जैसे मान लिया जाए आपको दे देगा ओशन से संबंधित है, या फिर स्पेस से संबंधित है, या फिर टेररिज्म से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा कि मातो सिंहोस घोषणा पत्र जो है स्पेस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर स्पेस से रिलेटेड है तो ये कौन सी संस्था जो है बनाई थी? तो इसरो बनाया, या फिर नासा के द्वारा घोषित किया गया, या फिर ईएसए, या फिर जैक्सा। तो इसका जो सही आंसर है वो ईएसए है। ईएसए बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका स्थापना 1975 में हुआ था। नासा बोले तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो स्थापना है 1958 में हुआ था। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और जैक्सा यानी कि जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 2001 में वर्तमान स्वरूप में आया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वहाँ की कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी, इसका वर्तमान स्वरूप ये है। तो इस क्वेश्चन से ये याद रखिए मातो सिंहोस घोषणा पत्र ईएसए द्वारा जारी किया गया। अब ये घोषणा पत्र है क्या? तो इस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग अनुसार जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है, तो ईएसए जो है यूरोपियन यूनियन के जितने 27 कंट्रीज हैं वो सारे इसको क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और वो एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं। तो इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि किस तरह से स्पेस को यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से स्पेस को आने वाले समय में आपदाओं से निपटने के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, और उससे किस तरह से उसका उपयोग किया जाए ताकि लोगों के भलाई में वो काम आ सके। तो इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WMO मीटिंग ऑन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस? गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन
अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी घाटियों पर WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक किस स्थान पे हो रही है? वाराणसी, न्यू दिल्ली, पटना या लखनऊ? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ आज कि इसका आंसर बताइए कि इसका जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है। बाकी इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं आज WMO के बारे में। WMO क्या है, उसके बाद IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजी। तो WMO के बारे में पहले जानते हैं। तो WMO का स्थापना 1950 में हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको हिंदी में अगर सही से देखें तो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो गेरहार्ड एड्रीन जर्मनी के हैं। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही यूनाइटेड स्टेट्स है। और इसके मेंबर भी कंट्रीज वही कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसको अब देख लेते हैं IMD के बारे में। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। ये भारत में जो मौसम संबंधित फोरकास्टिंग होता है, भविष्यवाणी है, इसको जारी करती है। देखते होंगे जब साइक्लोन आता है तो IMD की बुलेटिन्स आती है, वो बताती है मछुआरों को अंदर समुद्र में नहीं जाने के लिए। जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग उनको वहाँ से खाली करा, इवैक्यूएट करा लिया जाता है। NDRF को एक्टिवेट करा दिया जाता है। तो ये सब काम किसका है? IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका स्थापना 1875 में हुआ था। इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर की एक एजेंसी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंतर्गत आता है, जिसके अभी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर अर्थ एंड साइंसेस। और इस एजेंसी के अभी जो चीफ हैं या डायरेक्टर हैं कह सकते हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम फॉर गर्ल्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 35 टू स्टार्ट देयर बिजनेस? किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 से 25 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या पुदुचेरी? तो इसका जो सही आंसर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही स्टेट थे। इनको आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेट कैटेगरी में का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। उसके तहत जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। लद्दाख को जो है पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि प्रोविजन दिल्ली में है उस तरह का प्रोविजन जम्मू कश्मीर में तब किया जाएगा जब वहाँ सिचुएशन समाप्त हो, वहाँ का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो LG हैं वो हैं मनोज सिन्हा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा है। सबसे जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले LG थे, फर्स्ट LG थे, वो थे GC मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के क्या हैं? कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 के अंतर्गत। दिल्ली भी भारत का एक जो है NCR, इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ भी LG होते हैं, यहाँ गवर्नर नहीं होते हैं। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हैं अभी अरविंद केजरीवाल हैं। पुदुचेरी में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं एक जगह नहीं है, माहे, कराईकल, एनम और एक पुदुचेरी इटसेल्फ। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में और एक फिर आपका केरल में है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज रिवाइज्ड बेस ईयर
ऑफ वेज रेट इंडेक्स, व्हाट इज द न्यू बेस ईयर। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया है। तो बताइए आपकी नया आधार वर्ष क्या है, 2016 है, 2017-18 है, 2011-12 है या फिर 2001 है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2016। 2016 को नया आधार वर्ष बनाया गया है किसका, WRI यानी वेज रेट इंडेक्स। इसका जो इससे पहले जो आधार वर्ष था वो 1964-65 था, इससे पहले का आधार वर्ष। इसको रिवाइज करके अब इसको इसमें जो है चेंजिंग करके, क्योंकि इतना टाइम के इतना गैप होने के बाद उसको बेस मानना कहीं से रेशनल नहीं लगता है, तो इसलिए सरकार जो है इसको क्या करती है, रिवाइज करती है। अब 2016 को मान ली है। 2016 बेस ईयर है किसका, CPI का। CPI बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। 2017-18 बेस ईयर है किसका, GDP का। GDP बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2011-12 जो बेस है वो WPI का यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और 2001 जो है बेस ईयर है CII। CII बोले तो CII को जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इसको बोला जाता है। तो CPI और WPI जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस, ये थोक मूल्य सूचकांक और ये जो है खुदरा मूल्य सूचकांक होता है। इसमें जो है ये जब बढ़ती है तो इसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। इसकी WPI में अगर बढ़ोतरी होती है मूल्य में तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, और CPI में जब बढ़ोतरी होती है तो इसको मार्केट इन्फ्लेशन कहा जाता है। मार्केट इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पे होता है, इस पे चर्चा नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है कॉस्ट बढ़ने के कारण ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मारूफ रजा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद या अभिजीत बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है मारूफ रजा। ये फॉर्मर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये जो है इंडिया चाइना बॉर्डर जो कि अभी बहुत गर्म मुद्दा है, इसी पे ये लिखे हैं। मनीष तिवारी अभी जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इनका एक बुक है 10 फ्लैश पॉइंट्स, इसमें अपने ही सरकार का आलोचना किए हैं। 10 फ्लैश पॉइंट्स इसमें अपने ही सरकार का आलोचना किए हैं, उस सरकार का जिसमें खुद मंत्री थे। सलमान खुर्शीद का जो बुक है सनराइज ऑन अयोध्या, सनराइज ऑन अयोध्या, ये जो बुक लिखे हैं इसकी भी अभी काफ़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें RSS का जो तुलना है वो ISIS जैसे और वो जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उससे तुलना की गई है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में है। अभिजीत बनर्जी इन्होंने अभी हाल ही में एक बुक लिखा था, कुक टू सेव योर लाइफ, कुक टू सेव लाइफ। ये जो है इकोनॉमिस्ट हैं, 2019 में इनको जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। तो इस क्वेश्चन से इतना। अब जान लेते हैं थोड़े बाउंड्रीज के बारे में कि भारत और पड़ोसी देश का बाउंड्रीज कितना है। भारत का जो सबसे लंबा बाउंड्री है वो देखिएगा तो बांग्लादेश के साथ है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर है। भारत के साथ बांग्लादेश का कोई निर्धारित बॉर्डर नहीं है, बहुत सारे इनक्लेव हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF उसकी जो है सुरक्षा करती है। ये इनक्लेव्स हैं, इनक्लेव्स मीन्स छोटे छोटे जो एक गांव टाइप का है। उसके बाद भूटान से भारत का जो बॉर्डर है 578 किलोमीटर है। इसका जो सुरक्षा करती है वो SSB यानी सशस्त्र सीमा बल करते हैं, यहाँ भी ओपन बॉर्डर है। चाइना के साथ भारत का दूसरा सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ भारत की जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसी में डिस्प्यूट है, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है। चाइना कहीं से पुराना अपना एक मैप निकाल लेता है और कहता है कि इस मैप के अनुसार जो है ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है और ये भी हमारा है, सब उसी का है। और उसके हिसाब से वो जो है अपना जो है माइट इज राइट के बेसिस पे अपना दादागिरी दिखाता है।
उसके बाद म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगभग 1500 किलोमीटर है। वो असम राइफल जो है वो इस बॉर्डर की सुरक्षा करती है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। नेपाल के साथ हमारा लगभग 1750 किलोमीटर का बॉर्डर है। एसएसबी ही इसका भी रक्षा करती है, ये भी ओपन बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ अपना जो अगर देखिए तो बांग्लादेश चाइना के बाद तीसरा सबसे जो लंबा बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर रेड क्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी भारत का विभाजन करने के लिए, कब 1947 में। तो इस क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के साथ भारत सरकार ने 13 राज्यों के शहरों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन ऋण दिया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या वर्ल्ड बैंक, या इंडिया आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है एडीबी। एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके जो अभी जो है 68 कंट्रीज इसके जो है मेंबर हैं। और इसके जो राष्ट्र बैंक, इस बैंक के जो हेड हैं अभी मुखिया हैं, सीईओ जिसको कह सकते हैं या प्रेसिडेंट, वो मात्सुगी साकाकोआ हैं। बात करते हैं डब्ल्यू बैंक का, तो डब्ल्यूबी यानी वर्ल्ड बैंक का, तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो हेड हैं अभी डेविड माल पॉस हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना भी ये एक तरह से समझिए तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। इसको वर्ल्ड बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। ये गरीब देशों को ऋण ज़्यादा ये ऋण देती है कम इंटरेस्ट रेट पे। और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसके जो अभी मुखिया हैं वो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। बात आती है एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका स्थापना जो है 2016 में किया गया था। इसके अभी 104 मेंबर्स हैं और इसके हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। और इसके मुखिया जो है अभी जीन लीक्वेन है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए। और एक बात ज़रूर कि अगर किसी तरह का सजेशन है जिससे वीडियो में इम्प्रूवमेंट हो, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम इसको जो है सुधार कर सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।